आकाश से उतरती हुई अंधकारमयी गूंज और पृथ्वी के भीतर से आती हुई जीवन की स्पंदन भरी आहटों के बीच आज हम उस सत्य के द्वार पर खड़े हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र को समझने का एकमात्र सूत्र है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल गरुड़ गंगा पर, जहां हम सनातन धर्म के उस परम ग्रंथ का मंथन कर रहे हैं जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ को सुनाया था। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके घर की दीवारों के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जो कभी सुख की सुगंध फैलाती है तो कभी कलह की कड़वाहट घोल देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में अशांति क्यों बढ़ने लगती है और खुशियां क्यों पराई हो जाती हैं? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो जान लीजिए कि आप उस ज्ञान की प्यास लेकर यहां आए हैं जो आपके जीवन का कायाकल्प करने की क्षमता रखता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के पश्चात का मार्ग नहीं है, अपितु यह जीवित अवस्था में स्वर्ग को धरती पर उतारने की एक पूर्ण संहिता है। यदि आप भी सनातन धर्म की इस प्राचीन धारा और आध्यात्मिक रहस्य के प्रवाह से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो गरुड़ गंगा को अपनाकर इसका हिस्सा अवश्य बने और इस ज्ञान को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाकर पुण्य के भागीदार बने। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे दैनिक जीवन की नींव है, यानी घर में सुख और शांति का वास कैसे हो। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि गृहस्थ आश्रम वह महान आधार है जिस पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 स्तंभ टिके हुए हैं। जब गृहस्थ ही अशांत होगा तो धर्म की रक्षा कैसे होगी, और बिना धर्म के सुख की कल्पना करना मृग तृष्णा के समान है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, जो मनुष्य अपने घर को धर्म का स्थान नहीं बनाता उसका निवास केवल ईंट पत्थरों का ढांचा मात्र है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में गृहस्थ के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन सात्विक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती और जहां अतिथि का सत्कार नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। विचार कीजिए, क्या केवल धन से सुख आता है या धर्म से? अक्सर हम समझते हैं कि भौतिक वस्तुओं की अधिकता ही शांति है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि सुख का संबंध मन की शुद्धि और कर्मों की निर्मलता से है। जब घर के भीतर वाणी में कठोरता आती है और सदस्यों के बीच अहंकार का प्रवेश होता है तो सुख की ऊर्जा स्वतः ही लुप्त हो जाती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो घर की शांति को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे सूखी घास को अग्नि। गरुड़ पुराण में क्रोध के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि क्रोधित व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और विवेकहीन व्यक्ति अधर्म की ओर अग्रसर होता है। घर में सुख बनाए रखने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है वाणी पर नियंत्रण। क्या गरुड़ पुराण ने परिवार में प्रेम बनाए रखने का रहस्य बताया है? जी हां, इसमें पारिवारिक मर्यादाओं का विस्तार से उल्लेख है। घर में शांति के लिए माता पिता का सम्मान सर्वोच्च धर्म माना गया है। जो संतान अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करती उसका कोई भी अनुष्ठान या दान ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार घर एक तीर्थ के समान है और माता पिता साक्षात देवता हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कलह का अंत हो तो आपको अपने दैनिक आचरण में बदलाव लाना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि घर का भोजन आपके स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है? शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। यदि भोजन बनाने वाला व्यक्ति क्रोध या द्वेष की भावना से रसोई में प्रवेश करता है तो वह नकारात्मकता भोजन के माध्यम से परिवार के सदस्यों के मन में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में भोजन की पवित्रता और ईश्वर स्मरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। रसोई में प्रवेश करते समय मन में भगवान का नाम होना चाहिए ताकि पकाया गया अन्न केवल शरीर का पोषण ही ना करे अपितु आत्मा को भी सात्विक ऊर्जा प्रदान करे। अब यहां एक गहन प्रश्न उठता है कि जो सुख हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे भीतर क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर गरुड़ पुराण के सिद्धांतों में निहित है कि हम दूसरों को बदलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन स्वयं के दोषों को देखने का साहस नहीं जुटा पाते। घर में शांति लाने का अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य यह सोचे कि वह स्वयं धर्म के पालन में कितना योगदान दे रहा है। पति और पत्नी का संबंध इस घर की धुरी है। जिस घर में परस्पर विश्वास और मर्यादा होती है वहां देवता भी वास करने की इच्छा रखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक आदर्श गृहस्थ वह है जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह निष्काम भाव से करे। संतान का कर्तव्य है कि वह अपने कुल की मर्यादा और संस्कारों को बनाए रखे। जब तक हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित नहीं करते तब तक सुख केवल एक क्षणिक तृप्ति बनकर रह जाता है।
क्या आपको लगता है कि धन का संचय करने से भविष्य सुरक्षित हो जाता है, या फिर शुभ कर्मों का संचय अधिक आवश्यक है? शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के पश्चात कोई भी भौतिक वस्तु साथ नहीं जाती, केवल किए गए कर्म और संचित धर्म ही साथ चलते हैं। जो गृहस्थ प्रतिदिन संध्या के समय दीप प्रज्वलित कर ईश्वर का ध्यान करता है, उसके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पुरातन काल में था। गरुड़ पुराण कहता है कि अतिथि के रूप में स्वयं ईश्वर परीक्षा लेने आते हैं। यदि आप अतिथि का अनादर करते हैं तो आप अपने घर के द्वार से सौभाग्य को बाहर निकाल देते हैं। दान का अर्थ केवल निर्धनों को धन देना ही नहीं है, अपितु घर आए हुए व्यक्ति को सम्मान और मीठे शब्द देना भी सबसे बड़ा दान है। वाणी में मधुरता ही वह चाबी है जो कलह के बंद दरवाजों को खोल सकती है। जब हम दूसरों को कष्ट देने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम स्वयं अपने घर के वातावरण को दूषित कर रहे होते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि यदि कोई सदस्य क्रोध में हो तो दूसरा सदस्य मौन रहकर उस अग्नि को शांत कर सकता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि शांति एक तरफा नहीं होती? यह आपसी समझ और सहनशीलता का परिणाम है। घर का वातावरण वैसा ही बनता है जैसा उसका स्वामी या मुखिया होता है। यदि मुखिया का आचरण धर्म सम्मत है तो परिवार की दिशा भी धर्म की ओर ही होगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि घर में अशांति के पीछे क्या कोई प्रारब्ध कर्म हो सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक क्रिया का फल निश्चित है। हम जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल काटेंगे। यदि आज घर में कलह है तो यह पिछले किए गए अशुभ कर्मों का ही प्रतिबिंब है। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि वर्तमान में किए गए शुभ कर्म प्रारब्ध के प्रभाव को भी क्षीण कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति और धर्मपरायणता ही वह ढाल है जो परिवार को हर विपत्ति से बचाती है। क्या आप जानते हैं कि घर में सत्य का पालन न करना भी अशांति का मुख्य कारण है? असत्य बोलने से मन में चंचलता और भय का वास होता है, और भयभीत मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। सत्य ही वह शक्ति है जो घर के वातावरण में दिव्यता का संचार करती है। जो मनुष्य सत्य का आश्रय लेकर अपने दैनिक कार्य करता है, उसके कार्यों में सफलता और घर में संतोष का वास होता है। सुख शांति के इस मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपवित्र आचरण से सदैव दूर रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो मनुष्य अपने घर में अनैतिकता का समावेश करता है, वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। घर में सुख बनाए रखने के लिए स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। स्वच्छता का अर्थ केवल भौतिक सफाई नहीं, अपितु विचारों की शुद्धि भी है। जब हम घर में नकारात्मक चर्चाएं या चुगली करते हैं तो हम उस वातावरण को अपवित्र कर देते हैं। गरुड़ पुराण के इन रहस्यों को समझकर यदि हम अपने जीवन को ढाल लें तो घर स्वर्ग के समान बन सकता है। यहां से हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, जहां हम उन विशिष्ट श्लोकों और विधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो नित्य कर्म के अंग हैं और जो सीधे तौर पर हमारे घर की सुख शांति को प्रभावित करते हैं। आप सभी का धैर्य और जिज्ञासा ही इस ज्ञान की ज्योति को जलाए रखने के लिए पर्याप्त है। गरुड़ गंगा के माध्यम से आप निरंतर इन सत्यों के संपर्क में रहें और अपने जीवन को धन्य करें। आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे सुबह उठने से लेकर रात्रि को विश्राम करने तक का हर क्षण एक साधना बन सकता है, और कैसे हम अपने परिवार में धर्म की रक्षा करते हुए सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के समन्वय में हम उस अवस्था पर हैं जहां मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि उसके जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े निर्णय सीधे उसके घर की सुख शांति को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य को अपनी दिनचर्या का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर के चिंतन से करना चाहिए। जब हम सूर्योदय से पूर्व जागते हैं तो प्रकृति की सात्विक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या आपने कभी उस शांत वातावरण का अनुभव किया है जो भोर के समय चारों ओर व्याप्त होता है। उस समय मन में जो भी विचार आते हैं वे दिन भर की हमारी मानसिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। जो गृहस्थ अपने दिन की शुरुआत कलह, क्रोध या नकारात्मक वार्तालाप से करता है, उसके घर में शांति का वास होना असंभव है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में नित्य अग्निहोत्र या दीपक प्रज्वलित होता है, वहां नकारात्मकता का प्रवेश नहीं हो पाता। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि अग्नि साक्षात भगवान का मुख है।
घर में दीप जलाने का अर्थ केवल रोशनी करना नहीं है, अपितु अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश को आमंत्रित करना है। क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द एक स्पंदन है जो घर की दीवारों में बस जाता है। यदि हम सदैव कठोर और अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे घर का वातावरण भारी और अशांत होने लगता है। इसके विपरीत मधुर वाणी शांति की सबसे बड़ी औषधि है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि वाणी का संयम ही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा तप है। अब प्रश्न उठता है कि जब परिस्थितियां विपरीत हों और चारों ओर तनाव हो, तब भी मन को शांत कैसे रखा जाए? इसका उत्तर दान और परोपकार की भावना में निहित है। जो मनुष्य अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश भी धर्म कार्य में लगाता है, उसके घर में बरकत बनी रहती है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र या किसी की सहायता करना भी है। जब हम दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारे घर के कष्टों को दूर करने का उत्तरदायित्व स्वयं ले लेते हैं। घर में सुख शांति का एक और रहस्य है अतिथि सत्कार। हमारे शास्त्रों में अतिथि को भगवान का स्वरूप माना गया है। यदि आपके द्वार पर कोई आता है और आप उसे सम्मान के साथ जल या भोजन देते हैं तो उससे जो आशीर्वाद मिलता है वह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का समन्वय परिवार का मुख्य आधार है। क्या केवल धन से सुख आता है या धर्म से? इसका उत्तर हमें अपने कर्मों में खोजना होगा। यदि हम धनार्जन के लिए अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो वह धन घर में शांति के स्थान पर कलह लेकर आएगा। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां धर्म, सत्य और पवित्रता का निवास होता है। गरुड़ पुराण हमें बार बार सचेत करता है कि सांसारिक सुख नश्वर है, परंतु जो धर्म हम कमाते हैं वह हमारे और हमारे परिवार के लिए अक्षय निधि है। घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने दैनिक भोजन और व्यवहार को शुद्ध रखें। सात्विक भोजन शरीर को ही नहीं बल्कि विचारों को भी निर्मल बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में अशांति बढ़ने के पीछे कहीं हमारा अहंकार तो नहीं है? अक्सर हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं और अपनों से ही दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। जब हम अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच करते हैं तो कलह की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। घर में सुख का रहस्य क्षमा में है। यदि हम अपनों की गलतियों को क्षमा करना सीख जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। यह गरुड़ गंगा का पावन संकल्प है कि हम आप तक सनातन धर्म का वह शुद्ध ज्ञान पहुंचाएं जो जीवन को जीने की कला सिखाता है। इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे घर के भीतर पूजा स्थल की स्थिति और वास्तु के अनुसार नहीं बल्कि भक्ति के अनुसार घर को तीर्थ बनाना संभव है। यह ज्ञान उन सभी के लिए है जो अपने घर को शांति का मंदिर बनाना चाहते हैं। आपकी जिज्ञासा और भक्ति ही हमें इस गंभीर ज्ञान को आप तक पहुंचाने की शक्ति देती है। आगे की कथा में हम उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो गृहस्थ धर्म की सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझा देंगे। गृहस्थ जीवन का यह दूसरा सोपान हमें उस सत्य के निकट लाता है जहां हम यह समझ पाते हैं कि घर केवल एक भौतिक संरचना नहीं अपितु आत्माओं का मिलन स्थल है। गरुड़ पुराण में महर्षि वेदव्यास ने भगवान विष्णु के मुख से कहलवाया है कि जो मनुष्य अपने घर में धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुगम हो जाते हैं। आपने पिछले संवाद में यह अनुभव किया होगा कि किस प्रकार छोटे छोटे आचरण हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब हम बाहरी दुनिया के संघर्षों से थककर घर की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वह कौन सी शक्ति है जो हमारे तनाव को समाप्त कर हमें शांति प्रदान करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार वह शक्ति है परिवार के सदस्यों के बीच का निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठा। क्या आपने कभी विचार किया है कि अक्सर हम अपनों के सामने ही सबसे अधिक कठोर क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है हमारा अहंकार, जो हमें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि जिस घर को हम अपना कहते हैं वह क्षण भंगुर है और यहाँ केवल प्रेम ही शाश्वत है। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके हर कार्य का सूक्ष्म लेखा जोखा हो रहा है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जिस घर में प्रतिदिन शास्त्र चर्चा होती है, जहां बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लिया जाता है और जहां अन्न का एक छोटा सा अंश भी भगवान को अर्पित करके ग्रहण किया जाता है, वहां साक्षात धर्म का वास होता है। आपने पूछा था कि क्या केवल धन से सुख आता है या धर्म से?
गरुड़ पुराण का उत्तर अत्यंत स्पष्ट है कि धन जीवन की एक आवश्यकता है, परंतु सुख केवल धर्म की धुरी पर ही टिकता है। जिस धन का अर्जन अधर्म से होता है वह धन घर में रोग, शोक और अशांति का कारण बनता है। इसके विपरीत न्यायोचित मार्ग से कमाया गया धन जब दान और सेवा में प्रयुक्त होता है तो वह घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास का मार्ग प्रशस्त करता है। गृहस्थ धर्म में माता पिता की सेवा का स्थान सबसे उच्च है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो संतान अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करती है उसके घर में सुख की किरणें कभी प्रवेश नहीं कर सकती। वे देवता स्वरूप हैं और उनकी प्रसन्नता में ही सुख शांति का वास्तविक रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम अपने परिवार के वृद्ध जनों के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो मन में जो शांति का अनुभव होता है वह कहीं और नहीं मिलता। यह शांति ही वह आधार है जिस पर सुखी परिवार की इमारत खड़ी होती है। गरुड़ गंगा के माध्यम से हम यही संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि सनातन धर्म के इन सूत्रों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। घर में शांति बनाए रखने के लिए वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कटु वचन अग्नि के समान होते हैं जो परिवार के संबंधों को क्षण भर में जलाकर राख कर सकते हैं। इसके विपरीत मीठी वाणी अमृत के समान है जो कड़वे रिश्तों में भी मिठास घोल सकती है। जब घर का वातावरण कलह से भर जाए तो मौन रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना समय व्यर्थ क्यों गंवाते हैं, जबकि सत्य यह है कि हम स्वयं के आचरण में सुधार करके पूरे घर का वातावरण बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। अब हम उन विशिष्ट अनुष्ठानों और जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं जो घर को एक तीर्थ के समान पवित्र बना देंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार घर में सात्विक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रातः काल और सायंकाल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों समयों पर ईश्वर का स्मरण और दीपदान घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो शास्त्रों के आधार पर आपके गृहस्थ जीवन को एक नई दिशा देंगे? यह श्रृंखला उन सभी के लिए है जो अपने घर में खुशियों का वास चाहते हैं। गरुड़ गंगा का यह प्रयास है कि आप इन गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझें और अपने परिवार को सुख के मार्ग पर अग्रसर करें। आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे दैनिक जीवन की छोटी छोटी क्रियाएं हमारे प्रारब्ध को बदल सकती हैं और किस प्रकार ईश्वर की भक्ति हमारे घर को सुरक्षित करती है। आपकी निरंतरता ही हमें इस ज्ञान के प्रसार में संबल प्रदान करती है। घर की शांति का यह चौथा सोपान हमें उस सत्य के द्वार पर लाता है जहां हम यह समझते हैं कि हमारे घर का वातावरण केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि हमारे मन की आंतरिक अवस्था से संचालित होता है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का मन ही वह क्षेत्र है जहां धर्म और अधर्म का निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो क्या हम अपने साथ बाहर का तनाव, क्रोध और नकारात्मकता भी ले आते हैं? यदि ऐसा है तो हम स्वयं अपने घर के भीतर अशांति के बीज बो रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि घर की दहलीज पार करते ही मनुष्य को अपने बाहरी संघर्षों को वहीं छोड़कर आना चाहिए, क्योंकि घर वह पावन स्थान है जहां व्यक्ति को विश्राम और मानसिक शांति मिलनी चाहिए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब घर के सदस्य एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं तो उनके बीच के मनमुटाव स्वतः ही कम होने लगते हैं? भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं है, अपितु यह परिवार को जोड़ने का एक सूत्र है। गरुड़ पुराण में भोजन के समय को एक प्रकार का यज्ञ माना गया है। यदि हम भोजन के समय क्रोध, ईर्ष्या या कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह भोजन शरीर में विष के समान ऊर्जा का संचार करता है, जिससे परिवार में कलह बढ़ती है। इसके विपरीत यदि भोजन करते समय मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और परिवार के प्रति प्रेम हो तो वही भोजन अमृत बनकर घर में आरोग्य और शांति लाता है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हम अपने घर के वातावरण को सुधारने के लिए सदैव दूसरों पर दोषारोपण करते हैं या स्वयं के आचरण का अवलोकन करते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार घर में अशांति का मुख्य कारण अहंकार है। जब प्रत्येक सदस्य स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने लगता है तो प्रेम का स्थान स्पर्धा ले लेती है। शांति के लिए आवश्यक है कि हम क्षमा करना सीखें। जो व्यक्ति अपनों की गलतियों को बड़ी उदारता के साथ भुला देता है वही घर में सुख का स्थायी वास सुनिश्चित कर सकता है।
क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से मौन के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बहस को शांत कर सकते हैं? गरुड़ गंगा का यह पावन उद्देश्य है कि हम आपको सनातन धर्म के उन रहस्यों से परिचित कराएं जो आपके जीवन को सरल और सात्विक बना दें। आप जो इस ज्ञान के प्रति जिज्ञासा दिखा रहे हैं, यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो बाधाएं आना स्वाभाविक है, परंतु गरुड़ पुराण के सिद्धांतों का स्मरण हमें उन बाधाओं को पार करने का साहस देता है। आने वाले समय में हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके घर को न केवल एक निवास स्थान बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बना देंगे। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस यात्रा में निरंतर जुड़े रहें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें परम शांति की ओर ले जाता है। आपके घर का कल्याण और आपके परिवार की एकता ही हमारी सबसे बड़ी सार्थकता है। इस कथा प्रवाह में अब हम उस बिंदु की ओर बढ़ेंगे जहां हम अपनी दिनचर्या को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना सीखेंगे। गृहस्थ जीवन की इस यात्रा के 5वें चरण में हम उस पराकाष्ठा की ओर बढ़ते हैं जहां भक्ति और कर्म का मिलन होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को उपदेश दिया है कि जो मनुष्य अपने घर में रहकर ही संसार के कष्टों को पार करने की इच्छा रखता है, उसे अपने भीतर निरंतर सात्विकता का संचय करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर का वातावरण केवल दीवारों और वस्तुओं से नहीं, अपितु हमारे द्वारा किए गए दान, परोपकार और ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से निर्मित होता है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह भोजन पकाना हो, आजीविका के लिए परिश्रम करना हो या परिवार के सदस्यों से संवाद करना हो, यदि उस कार्य के पीछे धर्म का भाव है तो वह कार्य एक अनुष्ठान बन जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस गृहस्थ का हृदय परोपकार से भरा होता है, उसके घर में कलह और अशांति के लिए कोई स्थान नहीं बचता। अक्सर हम सुख की परिभाषा धन और ऐश्वर्य में खोजते हैं, परंतु शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि सुख का वास्तविक अर्थ मन की वह शांति है जो केवल ईश्वर की शरण में जाने से प्राप्त होती है। जब आप अपने घर में नित्य संध्या काल में दीपक जलाते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित कर रहे होते हैं। गरुड़ पुराण की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारा घर केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि वह साधना का केंद्र है जहां हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार और धर्म की विरासत सौंपते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ करते हैं या भजन करते हैं, तो घर की ऊर्जा में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। यह एकता ही परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। संतुलन ही सुख का मूल मंत्र है। चाहे वह हमारी वाणी हो, हमारा भोजन हो या हमारा व्यवहार, अति किसी भी चीज की हो, वह अशांति को ही जन्म देती है। क्रोध, लोभ और अहंकार, ये 3 ऐसे द्वार हैं जो घर में अधर्म को प्रवेश कराते हैं। गरुड़ पुराण में इनका निषेध करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके घर में स्वर्ग जैसा वातावरण स्वतः ही बन जाता है। क्या आपने कभी स्वयं का अवलोकन किया है कि छोटी छोटी बातों पर उठने वाला क्रोध हमारे घर की नींव को कैसे कमजोर कर देता है? धर्म हमें क्षमा और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है, जो परिवार के रिश्तों को धागे की तरह पिरोकर रखता है। गरुड़ गंगा के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा यह ज्ञान सनातन धर्म की वह निर्मल धारा है जो युगों युगों से मनुष्यों का मार्ग प्रशस्त करती आई है। आपकी जिज्ञासा और इस ज्ञान को ग्रहण करने की आपकी तत्परता ही यह सिद्ध करती है कि आप अपने जीवन और अपने परिवार के प्रति कितने सजग हैं। इस कथा के अगले भागों में हम और भी उन गूढ़ रहस्यों को सुलझाएंगे जो हमें दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान की ओर ले जाएंगे। आप इसी श्रद्धा के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपके घर को धर्म, प्रेम और शांति का एक ऐसा मंदिर बनाना है जहां साक्षात ईश्वर का वास हो। आने वाली चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे अपने दैनिक कर्मों को पूर्णतः शुद्ध करके हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं और अपने परिवार में सुख समृद्धि का स्थायी वास सुनिश्चित कर सकते हैं। आपकी सहभागिता ही इस पावन यात्रा को पूर्णता प्रदान करेगी। गृहस्थ जीवन की इस निरंतर प्रवाहित होती धारा के 6ठे चरण में हम अपने उन आचरणों पर विचार करेंगे जो अनजाने में ही हमारे घर की शांति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में भगवान विष्णु का यह उपदेश अत्यंत मार्मिक है कि मनुष्य का शरीर एक मंदिर है और उसका घर वह पावन स्थान है जहां वह अपनी आत्मा के विकास के लिए साधना करता है। अक्सर हम बाहरी दुनिया की आपाधापी में यह भूल जाते हैं कि हमारे घर की ऊर्जा का आधार हमारे विचार और हमारी वाणी है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब घर में कोई सदस्य कटु बोलता है तो वातावरण में एक प्रकार का तनाव फैल जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि वाणी का संयम ही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति अपनों के प्रति मधुर शब्दों का प्रयोग करना सीख लेता है वह आधी कलह को तो वहीं समाप्त कर देता है। यहां एक विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या हम वास्तव में अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर देखना चाहते हैं या हम केवल अपनी इच्छाओं को थोपना चाहते हैं। घर में सुख और शांति का रहस्य पूर्ण समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान में छिपा है। गरुड़ पुराण कहता है कि पति पत्नी का रिश्ता एक रथ के दो पहियों के समान है। यदि एक भी पहिया धर्म से विचलित होता है तो पूरा परिवार डगमगा जाता है। संतान का पालन पोषण भी धर्म सम्मत होना चाहिए। जो बालक बचपन से ही सत्य, ईश्वर भक्ति और अनुशासन के संस्कार पाता है वही बड़ा होकर परिवार का मान बढ़ाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को केवल भौतिक सुख सुविधाएं देने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक संस्कार देना भूल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि केवल धन संचय करना ही कर्तव्य नहीं है, अपितु उन्हें धर्म की शिक्षा देना ही वास्तविक उत्तराधिकार है। घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने भोजन और अपनी दिनचर्या में सात्विकता को प्राथमिकता दें। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता वहां सुख का वास नहीं होता। अतिथि को भगवान का रूप मानकर उन्हें जो सेवा दी जाती है वह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आप गरुड़ गंगा के माध्यम से इस महान सनातन ज्ञान से जुड़कर अपने परिवार को एक नई दिशा दे रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इस यात्रा में आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं वह रातों रात नहीं बल्कि हमारे दैनिक आचरण में निरंतर सुधार से फलीभूत होता है। हम लगातार उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम यह जान पाएंगे कि कैसे ईश्वर की भक्ति और नित्य संध्या वंदन हमारे घर को हर प्रकार के संकटों से सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा और जिज्ञासा ही इस कथा के प्रवाह को बनाए रखने की शक्ति है। आगे के भागों में हम और भी अधिक गहराई से उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो गृहस्थ धर्म की सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझा देंगे। आप अपने परिवार के साथ मिलकर इन उपदेशों को जीवन में उतारें, क्योंकि ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसके आचरण में ही है। आने वाली कथाओं में हम उन विशेष विधियों का वर्णन करेंगे जिनसे आप अपने घर को एक आध्यात्मिक कुटीर में बदल सकते हैं, जहां केवल शांति, प्रेम और धर्म का वास हो। हम इसी क्रम में अपनी इस पावन चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। गृहस्थ जीवन की इस पावन यात्रा के 7वें सोपान पर पहुंचकर हम यह अनुभव कर पा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के सिद्धांतों का पालन करना केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने भीतर के देवत्व को जागृत करने का प्रयास है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार छोटे छोटे आचरण हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में भगवान विष्णु ने गृहस्थ को समाज की धुरी माना है। जब हम कहते हैं कि घर में सुख शांति कैसे आए तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उस दिव्य ऊर्जा को कैसे आमंत्रित करें जो हमारे कष्टों का निवारण कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर का वातावरण केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए दान, परोपकार और ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से निर्मित होता है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या हम उस अन्न के प्रति कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे मात्र भूख मिटाने का साधन मानते हैं? शास्त्र कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है। जो परिवार भोजन के समय ईश्वर का स्मरण करता है वहां कलह का प्रवेश असंभव है। आपकी जिज्ञासा यह जानने की है कि क्या केवल धन से सुख आता है या धर्म से? गरुड़ पुराण का स्पष्ट निर्देश है कि धर्म ही वह आधार है जिस पर समृद्धि टिकी रहती है। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वहां देवताओं का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि माता पिता की सेवा के बिना किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य ईश्वर स्वीकार नहीं करते। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में इस सत्य को उतारने का प्रयास किया है? हम अक्सर बाहरी शांति की तलाश में रहते हैं, जबकि शांति हमारे अपने भीतर और हमारे व्यवहार में छिपी है। क्रोध, लोभ और अहंकार वे 3 बड़े बाधक हैं जो हमारे घर को अशांत करते हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो घर में सुख की सुगंध स्वतः ही प्रवाहित होने लगेगी। गरुड़ गंगा का यह संकल्प है कि हम आप तक सनातन धर्म का वह शुद्ध ज्ञान पहुंचाएं जो जीवन जीने की सही दिशा देता है। आप जो निरंतर इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं यह आपकी आध्यात्मिक जागृति का प्रमाण है। इस यात्रा में आप धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें।
अगले भागों में हम और भी उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो गृहस्थ धर्म की जटिल गुत्थियों को सुलझा देंगे। हम उन विशिष्ट अनुष्ठानों और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे जो आपके घर को एक आध्यात्मिक कुटीर में बदल देंगे, जहां केवल प्रेम, धर्म और शांति का वास होगा। आपकी निरंतरता ही हमें इस कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा देती है। हम इसी प्रवाह के साथ आगे बढ़ेंगे और उन सूत्रों को समझेंगे जो हमारे जीवन को एक दिव्य आधार प्रदान करते हैं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर इन उपदेशों का अनुसरण करें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे आचरण में दिखाई दे। आने वाली चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे अपने दैनिक कर्मों को पूर्णतः शुद्ध करके हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं और अपने परिवार में सुख समृद्धि का स्थायी वास सुनिश्चित कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन की इस निरंतर प्रवाहित होती कथा के 8वें सोपान पर हम उस सत्य के और अधिक निकट आ गए हैं जहां जीवन के दैनिक संघर्ष और आध्यात्मिकता का संगम होता है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में भगवान विष्णु ने गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार बताया है, क्योंकि इसी आश्रम के माध्यम से मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब हम घर के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारे मन की स्थिति ही घर की शांति का निर्धारण करती है? यदि मन में द्वेष, कलह या नकारात्मक विचार भरे हों तो वह ऊर्जा घर की दीवारों में बस जाती है। इसके विपरीत यदि हम बाहर के समस्त कष्टों को दहलीज पर ही छोड़ धाचकर प्रवेश करें और मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखें तो घर में स्वतः ही एक सात्विक वातावरण का निर्माण होने लगता है। आपने पूछा था कि क्या केवल धन से सुख आता है या धर्म से? गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि सुख का स्रोत धन की मात्रा में नहीं, बल्कि मन की तुष्टि और धर्म के पालन में है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है और जहां भोजन का प्रत्येक ग्रास ईश्वर को समर्पित होकर ग्रहण किया जाता है, वहां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे पूर्वज क्यों प्रतिदिन गौग्रास निकालने और अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन करते थे? यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो घर को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। अतिथि के रूप में घर आए व्यक्ति की सेवा करना स्वयं ईश्वर की सेवा के समान है। वाणी का संयम गृहस्थ धर्म का वह सूत्र है जो संबंधों की मिठास को बनाए रखता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कठोर वचन न केवल सुनने वाले को कष्ट पहुंचाते हैं, अपितु वे बोलने वाले के पुण्य का भी ह्रास करते हैं। जब घर में कलह की स्थिति बने तो उस समय मौन धारण करना ही सबसे बड़ा समाधान है। अहंकार का त्याग ही शांति का एकमात्र मार्ग है। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम अपनी गलती स्वीकार करने में उदारता दिखाते हैं तो सामने वाले का क्रोध स्वतः ही शांत हो जाता है? यह छोटी सी सीख घर के बड़े बड़े विवादों को जड़ से समाप्त कर सकती है। गरुड़ गंगा का पावन उद्देश्य यही है कि हम सनातन धर्म के इन सूत्रों को आपके जीवन का हिस्सा बनाएं। आप जो निरंतर इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। इस कथा के अगले भागों में हम और भी उन रहस्यों को सुलझाएंगे जो हमें दैनिक जीवन की समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान प्रदान करेंगे। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें परम शांति की ओर ले जाता है। हम इसी प्रवाह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे ताकि आपका घर धर्म, प्रेम और शांति का एक ऐसा मंदिर बन सके जहां साक्षात ईश्वर का वास हो। आने वाले अंश में हम उन विशेष क्रियाओं का वर्णन करेंगे जो आपके घर को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर देंगी। आपकी सहभागिता ही इस पावन चर्चा को सार्थकता प्रदान कर रही है। गृहस्थ जीवन की इस निरंतर प्रवाहित होती कथा के 9वें सोपान पर हम उस सत्य के और अधिक निकट आ गए हैं जहां हम यह समझते हैं कि घर में सुख शांति का वास कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि हमारे नित्य कर्मों का सुफल है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके घर की दिशा तय करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर धर्म की चर्चा करते हैं तो हमारे भीतर से नकारात्मकता का भाव स्वतः ही विदा होने लगता है? घर में शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी वाणी की पवित्रता बनाए रखें। कटु शब्द, व्यंग्य और क्रोध, ये सब अशांति के ऐसे विषैले अंकुर हैं जो संबंधों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि वाणी में मिठास और हृदय में क्षमा का भाव ही वह सुरक्षा कवच है जो हमारे परिवार को हर विपत्ति से बचा सकता है। आपने पूछा था कि क्या केवल धन से सुख आता है?
या धर्म से? शास्त्र कहते हैं कि धन केवल भौतिक आवश्यकता है, परंतु सुख का मूल आधार धर्म ही है। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है और जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान और सेवा की जाती है, वहां देवता स्वयं वास करते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि पितरों की प्रसन्नता ही घर की समृद्धि का द्वार खोलती है। क्या आपने कभी अपने दैनिक जीवन में दान और सेवा का भाव जागृत किया है? जब हम अपनी कमाई का कुछ अंश किसी अभावग्रस्त को देते हैं, तो उससे जो आशीर्वाद मिलता है वह हमारे घर की कलह को शांति में बदलने की शक्ति रखता है। अहंकार का त्याग ही सुख की प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। गरुड़ गंगा का यह पावन संकल्प है कि हम आप तक सनातन धर्म का वह शुद्ध ज्ञान पहुंचाएं जो जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करे। आप जो इस कथा में पूरी श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ जुड़े हुए हैं, यह आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य का संकेत है। इस कथा प्रवाह के अगले चरणों में हम उन विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठानों और साधनाओं की चर्चा करेंगे जो आपके घर को हर प्रकार की बुरी दृष्टियों और कष्टों से सुरक्षित रखेंगे। आप अपने परिवार के साथ मिलकर इन उपदेशों का अनुसरण करें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे आचरण में दिखाई दे। हम इसी प्रवाह के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आपका घर धर्म, प्रेम और शांति का एक ऐसा मंदिर बन सके जहां साक्षात ईश्वर का वास हो। आने वाली चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे अपने दैनिक कर्मों को पूर्णतः सात्विक करके हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं और अपने कुल में सुख समृद्धि का स्थायी वास सुनिश्चित कर सकते हैं। आपकी निरंतरता ही इस पावन यात्रा को पूर्णता प्रदान करेगी। गृहस्थ जीवन की इस निरंतर प्रवाहित होती कथा के 10वें और अंतिम सोपान पर हम उस सत्य के प्रकाश में खड़े हैं जहां मनुष्य को यह स्पष्ट हो जाता है कि घर में सुख और शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि अपने भीतर के धर्म और आचरण की सुव्यवस्था का प्रतिफल है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में भगवान विष्णु ने गरुड़ को अंतिम उपदेश देते हुए कहा है कि जो गृहस्थ अपने घर को धर्म का स्थान बनाता है, उसके लिए संसार का हर कष्ट तुच्छ हो जाता है। हमने इस पूरी यात्रा में जाना कि कैसे वाणी का संयम, क्रोध का त्याग, अतिथि का सत्कार, माता पिता की सेवा और भोजन की सात्विकता मिलकर घर के वातावरण को एक तीर्थ के समान पवित्र बना देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ज्ञान जो आज आपने प्राप्त किया है, वह आपके जीवन को किस प्रकार बदल सकता है? यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसे यदि हम अपने दैनिक कर्मों में ढाल लें तो घर में सुख की धारा कभी नहीं सूखेगी। हमने गरुड़ पुराण के आधार पर यह समझा कि कलह का मूल अहंकार है और शांति का मूल क्षमा है। जब हम अपने अहंकार को गलाकर अपनों के प्रति समर्पित होते हैं तो घर के क्लेश स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु का यह पावन ग्रंथ हमें स्मरण दिलाता है कि गृहस्थ आश्रम वह महान आधार है जहां से मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जिस घर में प्रतिदिन ईश्वर का नाम लिया जाता है, जहां सत्य का पालन होता है और जहां प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, वहां स्वयं नारायण और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आपने इस पूरी कथा को जिस एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुना है, वह आपके परिवार के प्रति, आपके प्रेम और धर्म के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। हमारा उद्देश्य था कि हम आपको गरुड़ गंगा के माध्यम से उस सनातन ज्ञान से जोड़ें जो युगों युगों से अंधकार में भटके हुए मनुष्यों को प्रकाश दिखा रहा है। अब समय है कि आप इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने आचरण का अभिन्न अंग बनाएं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें और अपने घर को धर्ममय बनाएं। गरुड़ गंगा का यह परिवार सदैव आपके आध्यात्मिक विकास और आपके घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करता रहेगा। आप इस पवित्र चैनल के साथ जुड़े रहें और सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान को अपने मित्रों और परिजनों तक पहुंचाकर इस पुनीत कार्य में भागीदार बने। आपकी सहभागिता और आपका विश्वास ही हमें इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। धर्ममय जीवन ही वह मार्ग है जो हमें इस संसार के दुखों से मुक्त कर परम शांति की ओर ले जाता है। अपने घर को एक मंदिर बनाएं जहां केवल सत्य, प्रेम और करुणा का संचार हो। इस कथा का अंत यहां होता है, परंतु आपके जीवन में धर्म का यह प्रवाह निरंतर चलता रहना चाहिए। ईश्वर आप सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बनाए रखें और आप सभी के जीवन को धर्म के प्रकाश से आलोकित करें।
आप इसी प्रकार गरुड़ गंगा के माध्यम से निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते रहें और अपने जीवन को धन्य करें। सदैव याद रखें कि धर्म की रक्षा करने पर धर्म स्वयं आपकी और आपके परिवार की रक्षा करता है। आपके धैर्य और जिज्ञासा को सादर नमन।